नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी किस चीज़ की? प्रोग्राम और डाटा जो कि हमने अपने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है, उसको हम सिक्योर करना चाहते हैं कि कोई भी पर्सन हमारी मर्ज़ी के बगैर हमारे कंप्यूटर तक रसाई हासिल ना कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को ये सहूलत देता है कि वो कंप्यूटर में यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करे और अपने कंप्यूटर में डाटा और प्रोग्राम को सेव कर ले। वो पर्सन जो कि यूज़र नेम और पासवर्ड जानता है वो ऑथराइज्ड पर्सन होगा, उसको इजाज़त होगी कि वो आपके कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर सकता है। और वो पर्सन जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो आपकी मर्ज़ी के बग़ैर आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल ना कर सके, वो कंप्यूटर का अनऑथराइज्ड यूज़र है। यानी जिसको इजाज़त आप दे रहे हो पासवर्ड और यूज़र नेम के ज़रिए, वो आपके कंप्यूटर का ऑथराइज्ड यूज़र बन जाएगा। और वो पर्सन जिससे आप अपने कंप्यूटर के डाटे को और प्रोग्राम को बचाना चाहते हो, वो बन जाएगा अनऑथराइज्ड यूज़र। कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। कंप्यूटर की स्पीड पर, परफॉर्मेंस पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम नज़र रखता है। जॉब अकाउंटिंग। जॉब का मतलब है कंप्यूटर जो काम परफॉर्म कर रहा है या यूज़र के लिए जो काम परफॉर्म कर रहा है, वो जॉब्स कहलाती हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ का भी रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन सी जॉब्स कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है और कौन कौन से यूज़र्स कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का क्या मतलब है? जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं किसी भी ज़रिए के किसी भी मीडियम के थ्रू, तो उसको हम नेटवर्किंग का नाम देते हैं। आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को केबल्स के ज़रिए भी जोड़ सकते हैं या लिंक क्रिएट कर सकते हैं दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान, या फिर आप एक वायरलेस लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नेटवर्किंग क्रिएट क्यों की जाती है? क्योंकि यूज़र चाहता है कि वो कंप्यूटर्स के ज़रिए अपना डाटा एक जगह से एक अपना डाटा शेयर कर सके दूसरे यूज़र के साथ। तो इस किस्म के एनवायरनमेंट में जहाँ शेयरिंग करना चाहता है यूज़र डाटे की, उसके लिए स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किए जाते हैं जिनको नाम दिया जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं कि कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ डाटा और रिसोर्स को शेयर कर सके। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब है लिंक क्रिएट करना कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान में। जैसे कि आप अपने मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, टच स्क्रीन इंटरफेस है आपके मोबाइल का, उसके ज़रिए आप यूज़ कर रहे हैं। फिर इसके अलावा कुछ इंटरफेसेस जो हैं वो ग्राफिकल हैं, जैसे आपके मोबाइल का इंटरफेस ग्राफिकल है जिसमें आपको छोटे छोटे एप्लीकेशंस के आइकन्स या बटन्स नज़र आ रहे होते हैं, उनको आप यूज़ करते हैं। और कुछ इंटरफेसेस होते हैं कमांड लाइन, जिसमें यूज़र जो भी अपनी इंस्ट्रक्शन लिखना चाहता है या परफॉर्म करना चाहता है, या फिर यूज़र अपने किसी फ़ाइल को ओपन करना चाहता है, तो वो उस पर ओपन की कमांड टाइप करेगा और फिर कंप्यूटर को पास करेगा और कंप्यूटर फिर उसके लिए वो फ़ाइल ओपन करेगा। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में यूज़र माउस या फिर अपनी टच स्क्रीन अगर हो तो फिंगर के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन पास कर देगा, लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस में यूज़र कमांड्स को टाइप करेगा। तो ये इंटरफेसेस भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को प्रोवाइड करता है। फिर नेक्स्ट है हाउसकीपिंग सर्विसेज। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा या प्रोग्राम सेव हो रहा होता है उसको हम फ़ाइल का नाम देते हैं। जैसे कि आपकी म्यूज़िक फ़ाइल्स होती हैं, आपकी म्यूज़िक फ़ाइल्स होती हैं, आपकी डाटा फ़ाइल्स होती हैं जिसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर आप करते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने पास स्टोर करता है ताकि रिट्रीवल उनको दोबारा हासिल किया जा सके। उन फाइल्स को नेम देता है और उन फाइल्स की शेयरिंग को भी पॉसिबल बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कैटेगरीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसमें स्टैंड अलोन, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं। सबसे हम देखते हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इन सारे कंप्यूटर डिवाइसेस पर इंस्टॉल हो सकता है उसको हम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिर स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स और लिनक्स। ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विस्टा और यूनिक्स और लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नेम्स हैं।
विंडोज़ से तो हम वाकिफ़ हैं सब, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, विंडोज़ उसकी प्रोडक्ट है। और जैसे हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं इसी तरीके से ये भी मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अच्छा, स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस इसकी एक तो एग्जांपल है। डॉस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम था। अब इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि इसका एनवायरनमेंट जो था वो कमांड लाइन था, जिसका मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपसे तज़किरा किया था कि यूज़र ने अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम को पास करनी है तो वो लिख कर कंप्यूटर सिस्टम को पास करता था। जैसे अब तो हम माउस का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, और सिंपल क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करते हैं और वो फ़ाइल हमारे पास ओपन हो जाती है। लेकिन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो हमें इस किस्म का कोई एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता था। इसमें आपको अपनी कमांड को या इंस्ट्रक्शन जो कि आप कंप्यूटर को देना चाहते हैं आपको लिखनी पड़ती है। जैसे अगर आप ओपन करना चाहते हैं किसी फ़ाइल को तो आपको ओपन लिखना पड़ेगा। ये डायग्राम में इसका छोटा सा ब्लैक कलर की भी एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है जिसमें वाइट कलर से कुछ टाइप किया गया है, तो ये इसका एनवायरनमेंट है। जब आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आती है जिसमें आपने अपनी कमांड्स को लिखना होता है। ये कुछ कमांड्स दी गई हैं, इनको आप यहाँ से रीड आउट कर लेंगे कि ये कौन कौन सी कमांड्स थी डॉस की जो यूज़र यूज़ करता है और अपना काम कंप्यूटर से करवाता है। नेक्स्ट आ गया विंडोज़। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, बल्कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट है विंडोज़। और विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं। जैसे बुक्स के बहुत सारे एडिशन होते हैं और हर एडिशन जो है वो दूसरी बुक से इस तरीके से चेंज होता है कि कुछ नई उसके अंदर डिटेल्स जो हैं वो डाली जाती हैं। इसी तरीके से विंडोज़ के भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, जैसे विंडोज़ 3.0 रिलीज इन 1990, फिर उसके बाद 95 है, 98 है, 2000 एक्सपी प्रोफेशनल, विस्टा, और अब तो विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, 7 इस पे भी हम सब काम कर रहे हैं। तो ये सारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ वर्जन हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट विंडोज़ का वो ग्राफिकल इंटरफेस आपको दिखाया गया है डायग्राम में, जिसमें आपको छोटे छोटे से आइकन्स नज़र आ रहे हैं और इन आइकन्स के ज़रिए आप अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करते हैं। लास्ट स्लाइड में आपसे इंटरफेस की बात की थी मैंने, तो ये ग्राफिकल इंटरफेस है। और जो डॉस के साथ जो डायग्राम दिखाई गई है ब्लैक कलर की स्क्रीन, वो एक कमांड लाइन इंटरफेस है। विंडोज़ के कुछ फीचर्स थोड़े से डिस्क्राइब किए गए हैं कि आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विद टाइल्स स्टार्ट स्क्रीन इंटरफेस विद टाइल्स। टाइल्स का मतलब है कि वो छोटे छोटे से आइकन्स इंक्लूड द डेस्कटॉप इंटरफेस। वो सामने स्क्रीन जो आपको यहाँ पर ये स्क्रीन दिखाई गई है ये डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। फिर है जी आप सपोर्ट फॉर इनपुट वाया टच माउस एंड कीपैड। आप टच स्क्रीन को भी सपोर्ट करता है, और आपका हार्डवेयर तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट कर सकता है उसको। यानी वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप टच करते हो तो वो इस इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड कर लेगा। या फिर आप माउस के ज़रिए कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या फिर कीबोर्ड के ज़रिए। ये कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्पल कंपनी का आपने नाम सुना होगा। एप्पल के जैसे आईफोन, आईपैड वगैरह का आपने नाम सुना होगा। तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम उन डिवाइसेस पर, आईफोन, आईपैड वगैरह पर जो है वो स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनका, जिसको हम नाम देते हैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का। और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोडक्ट है एप्पल कंपनी की। और यहाँ पर यही सारी चीज़ लिखी भी गई है कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय एप्पल फॉर देयर मैकिंटोश लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मैकिंटोश क्या चीज़ है? मैकिंटोश को ही शॉर्ट करके हम मैक का नाम दे देते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिज़ाइंड ओनली टू रन ऑन एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल के स्पेशल कंप्यूटर्स हैं जिनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आईफोन और आईपैड वगैरह। मैक इंस्टॉल्ड ऑन एप्पल कंप्यूटर्स सच एज आई मैक, मैकबुक प्रो एंड मैकबुक एयर। और
ये स्क्रीन पर छोटा सा इसका एक इंटरफेस भी दिखाया गया है मैक ऑपरेटिंग।